हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में हम लोग इनफाइनाइट सीरीज में कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी के बारे में इंट्रो पढ़े थे और किस तरह कोई भी सीरीज को कन्वर्जेंट किया जाता है वो आज हम देखने वाले हैं, और किस तरह डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी किया जाता है वो देखने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द सीरीज। एक सीरीज दिया हुआ है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1/3 पे पावर n प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट तक ये टर्म दिया हुआ है। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं, नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि इसे सॉल्व करने के लिए हम लोगों का कंडीशन था कि एन इक्वल टू एन का लिमिट निकालेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये एक फाइनाइट वैल्यू आएगा तो ये कन्वर्जेंट होगा और यूनिक आएगा। तो और अगर ये इनफाइनाइट वैल्यू आएगा प्लस या माइनस तो ये डाइवर्जेंट होगा, और अगर ये नॉट यूनिक आएगा तो ये ऑसिलेटरी होगा। तो ये हम लोग देख चुके हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग एन निकालेंगे। तो एन इक्वल टू इसका nवां पद कितना होगा। तो एन इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस अप टू प्लस 1/3 पे पावर n-1। क्योंकि n-1 हुआ, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो ये 1/3 आएगा। 3 रखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर आएगा। तो ये हम लोगों का nवां पद हो गया। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हम लोग जानते हैं कि जब भी 1/3 1/2 के रूप में रहे तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस 1/3 पे पावर n बाई 1 माइनस 1/3। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे एन इक्वल टू, तो ये इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे वाले टर्म को। तो ये 1 माइनस 1/3 पे पावर n बाई 3 माइनस 1/3। तो इक्वल टू आ जाएगा ये 3/2 1 माइनस 1/3 पे पावर n। अब हम इसका लिमिट निकालेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3/2 1 माइनस 1/3 पे पावर n। तो यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 3 पे पावर इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये 1 बच जाएगा। तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, और 1 से 3/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एन इक्वल टू 3/2 आया। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये एक फाइनाइट वैल्यू आया और यूनिक भी है। तो इसको कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट का कंडीशन था कि फाइनाइट एंड यूनिक आना चाहिए, तो इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। तो इसलिए ये सीरीज हम लोगों का कन्वर्जेंट हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर
कन्वर्जेंट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का एसएन निकालेंगे तो ये आ जाएगा एसएन इक्वल टू 1 + 4 + 7 प्लस अप टू टू एन टर्म्स। तो हम लोगों का ये इनवा पद आएगा ny2 2 × 1 प्लस n-1 × 3। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ny2 और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 माइनस कर देंगे तो ये 3n-1 आ जाएगा। और जब हम इसका लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी Sn, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी ny2 × 3n-1। और जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी 3 × इन्फिनिटी इन्फिनिटी -1 तो इन्फिनिटी आएगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी × इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये हम लोगों का पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया। तो ये हम लोगों का डाइवर्जेंट हो गया। तो दूसरा कंडीशन था कि लिमिट Sn इक्वल टू जब भी इन्फिनिटी आता है तो उस कंडीशन में हम लोगों का डाइवर्जेंट होता है। तो ये सीरीज डाइवर्जेंट हो गया। तो देयरफॉर इसलिए डाइवर्जेंट इट्स कॉल्ड डाइवर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 3 था Sn इक्वल टू जा रहा है 2 - 2 + 2 -2 और ये इन टर्म तक जा रहा है। तो जब भी अगर ये इसका सम इवन हो, अगर इसका इनवा पद इवन हो तो ये Sn इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इनवा पद इन टर्म इवन हो तो Sn इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये 0 आ गया। और अगर ये ऑड हो, इन टर्म ऑड हो तो ऑड होगा तो इसका लिमिट 2 आएगा। क्योंकि अगर ऑड रहेगा तो ये 3 ऐड हो जाएगा तो 2 - 2 0 और 2 बच जाएगा। तो इसका लिमिट 2 आ जाएगा अगर ये इन टर्म ऑड रहे। और अगर इवन रहे तो ये 0 आएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि कभी इसका वैल्यू 0 आ रहा है तो कभी इसका वैल्यू 2 आ रहा है। तो ये इज कॉल्ड नॉट यूनिक, मतलब ये यूनिक नहीं है, एक निश्चित संख्या नहीं है। तो इसलिए इस कंडीशन में ये ऑसिलेटरी हो गया, ऑसिलेटरी। तो ये हम लोग जो पिछले लेक्चर में कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी के बारे में कंडीशन हम लोग पढ़े थे, उस पे ये 3 क्वेश्चन है और इसी तरह और क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोगों को आज हम इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक जियोमेट्रिक सीरीज पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए जियोमेट्रिक सीरीज देखते हैं। वो एक तरह का थ्योरम भी है और न्यूमेरिकल भी है। तो जियोमेट्रिक सीरीज देखते हैं। थ्योरम है द geometric
सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज रहता है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये कब डाइवर्जेंट, कब कन्वर्जेंट और कब ऑसिलेटरी होता है? तो इसका कंडीशन होता है फर्स्ट कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट कब होगा? तो इफ मॉडुलस आर लेस देन 1, मॉडुलस आर का वैल्यू 1 से छोटा हो तो इसका कन्वर्जेंट। नंबर 2 कंडीशन है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कब होगा? इफ आर ग्रेटर देन और इक्वल 1, मतलब 1 से बड़ा हो आर और बराबर भी हो तो इसको डाइवर्जेंट। और नंबर 3 ऑसिलेटरी कब होगा? ऑसिलेटरी इफ आर लेस देन इक्वल टू -1 तो इज कॉल्ड ऑसिलेटरी। तो ये हम लोगों का जियोमेट्रिक सीरीज का कंडीशन हो गया। अब इसे हम लोग प्रूफ कर कर देखते हैं कि ये कंडीशन लागू होता भी है या नहीं होता है। तो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ नंबर 1 है कन्वर्जेंट के लिए। तो एसेन निकालेंगे, तो एसेन, इसका एसेन निकालेंगे तो इनमा पद 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस अप टू प्लस आर पे पावर n-1। तो जब भी ज्योमेट्रिक सीरीज में एसेन निकालते हैं तो जब भी आर लेस देन 1 होता है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस आर पे पावर n, ये हम लोग 11-12 में पढ़ चुके हैं, -1 माइनस आर, इतना हम लोगों का फॉर्मूला हो जाता है। और इसका जब हम लोग लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी एस एन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, और इसे हम लोग अलग अलग कर लेंगे तो 1 माइनस आर पे पावर n बाई 1 माइनस आर, और लिमिट व्हेन आर लेस देन 1, तो आर लेस देन 1, तो चूंकि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी आर टू द पावर n इक्वल टू 0 आएगा। जब इस पे इनफिनिटी होगा तो ये 0 होगा। और कब होगा? जब व्हेन आर मॉडुलस ऑफ आर लेस देन 1 से छोटा होगा आर, तब इसका वैल्यू 0 होगा। अगर 1 से छोटा होगा तो 0, तो इनफिनिटी का आर का वैल्यू 0 पे पावर इनफिनिटी इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में ये 0 होगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो हमारा बच गया 1 बाई 1 माइनस आर, तो 1 बाई 1 माइनस आर, तो इसको फाइनाइट एंड इक्वल वैल्यू। तो ये बच गया हम लोगों का फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू। तो इसलिए सीरीज इज कन्वर्जेंट, क्योंकि कन्वर्जेंट का कंडीशन था कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी एस एन का वैल्यू जब भी फाइनाइट और यूनिक आए तो इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। तो सीरीज इज कन्वर्जेंट।
दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन है डाइवर्जेंट के लिए। तो व्हेन डाइवर्जेंट का कंडीशन है r ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो r पहले हम लोग r इक्वल टू 1 लेते हैं। तो जब r इक्वल टू 1 लेंगे तो Sn का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। जितना भी r इक्वल टू 1, तो r की जगह पे अगर पावर है 1 का पावर तो 1 ही होगा। तो इतना ये कहाँ तक जा रहा है, n टाइम्स तक जा रहा है, n टाइम्स तक। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और Sn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटू n। तो जब भी इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसको इन्फिनिटी। तो ये हम लोगों का कंडीशन प्रूव हो गया। जब r इक्वल टू 1 रहेगा तो व्हेन r ग्रेटर देन 1 रहेगा, ये दूसरा कंडीशन है इसी में का। मतलब r ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो हम लोग r इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ कर लिए। अब r ग्रेटर देन 1 तो 1 से बड़ा हो, तो जब भी 1 से बड़ा होगा तो Sn इक्वल टू फार्मूला हम लोगों का बन जाएगा r पे पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। और इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो r पे पावर n बाई r माइनस 1 बटा r माइनस 1 हो जाएगा। और इसका लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये r पे पावर n बाई r माइनस 1 बाई r पे पावर r माइनस 1 बटा r माइनस 1। तो व्हेन इसका वैल्यू यहाँ पे r ग्रेटर देन 1 है, तो 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे 1 से बड़ा है r, तो कोई डिजिट संख्या है, तो इसलिए ये जब भी हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और इन्फिनिटी माइनस 1 बाई r माइनस इन्फिनिटी इज कॉल्ड इन्फिनिटी होता है। तो ये इस कंडीशन में भी इन्फिनिटी हो गया। तो इसलिए सीरीज इज डाइवर्जेंट प्रूव हो गया। तो जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r टू द पावर n इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा। कब आएगा? जब r ग्रेटर देन 1 हो तब। तो अब हम लोग तीसरा कंडीशन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन में है कंसीडर, क्वेश्चन है तीसरा, कंडीशन है तीसरा ऑसिलेटरी के, ऑसिलेटरी इफ r लेस देन इक्वल टू माइनस 1। तो लेस देन है और इक्वल भी है, तो पहले हम लोग कंडीशन लेंगे थर्ड का, r इक्वल टू माइनस 1। तो जब r इक्वल टू माइनस 1 होगा तो ये सीरीज बन जाएगा, एक बार पॉजिटिव आएगा, एक बार निगेटिव आएगा, एक बार पॉजिटिव आएगा, एक बार निगेटिव आएगा, और ये ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट टर्म तक। तो Sn इक्वल टू 0 आएगा जब n इज इवन हो। जब ये टर्म इवन रहेगा तो Sn इक्वल टू 0 आएगा। और जब n इज ऑड होगा तो Sn इक्वल टू 1 आएगा, Sn इक्वल टू 1 आएगा। और तो ये यूनिक नहीं है और ना ही फाइनाइट है, तो इस कंडीशन में ये ऑसिलेटरी हुआ। फिर व्हेन r लेस देन 1, तो r लेस देन 1 है, तो हम लोग r इक्वल टू माइनस p मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि r 1 से छोटा है, तो एक डिजिट मान लिया है r इक्वल टू माइनस p।
अगर इसे r पे पावर n कर दे और -1 को कॉमन ले ले और n पे पावर n और p पे पावर n कर दें, तो हम लोगों का Sn इक्वल टू 1 माइनस r पे पावर n बाई 1 माइनस r हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला है और r पे पावर n इक्वल टू हम लोग वैल्यू निकाले हैं इतना। तो अगर इसे हम लोग पुट कर देते हैं 1 माइनस 1 पे पावर n इंटू p पे पावर n बाई 1 प्लस p। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग लिमिट निकालेंगे और यहाँ पे n का वैल्यू अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये 1 माइनस p पे पावर n, तो ये 1 माइनस p पे पावर n बाय 1 प्लस p पे पावर n। तो हम लोगों का लिमिट आ जाएगा n इक्वल टू पॉजिटिव रहेगा तो 1 माइनस p पे पावर n 1 प्लस p पे पावर n, तो हम लोगों का कुछ लिमिट आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोगों का ये ऑड रहेगा तो ये 1 प्लस हो जाएगा, तो फिर हम लोगों का कुछ और लिमिट आ जाएगा। तो इस कंडीशन में ये ऑसिलेटरी हो गया, ऑसिलेटरी हो गया। तो ये 3 कंडीशन ज्योमेट्रिक सीरीज का प्रूफ हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह इस पे क्वेश्चन बनाया जाता है। तो जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।